हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज का हमारा टॉपिक है 4 करियर एंडिंग मिस्टेक्स मेड बाय फोटोग्राफर्स। यानी कि आज हम उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे फोटोग्राफर्स का करियर खतरे में पड़ जाता है और वो 4 मिस्टेक्स हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की जो अक्सर फोटोग्राफर्स अपने करियर में करते हैं, दैट इज फेलियर इन बिल्डिंग पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को देखा है या काफ़ी बार मैं उनकी वेबसाइट को देखता हूँ या उनके फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम के पेज को, जहाँ उन्होंने अपने पिक्चर्स को काफ़ी टाइम से चेंज ही नहीं किया है। यानी कि जो पिक्चर लास्ट ईयर थी उनकी वेबसाइट पे वो अभी तक फ्रंट पेज वैसा ही है। जो उनके फेसबुक पे पिक्चर है वो शायद उन्होंने 6 महीने पहले चेंज किया था, वो आज भी वैसे ही दिख रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है उसके ऊपर। या फिर उनके इंस्टाग्राम के जो अकाउंट है उस पर भी वो पिक्चर्स जो उन्होंने लास्ट ईयर अपलोड की थी या कुछ 3 मंथ्स पहले की थी, सेम वही पिक्चर्स आज भी डिस्प्ले हुई हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी पिक्चर शूट की हुई इस बीच में, बट उन्होंने उन पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है प्रोफेशनली कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो ढंग से बिल्ड नहीं कर रहे हैं या आप अपने पोर्टफोलियो को ढंग से डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे असाइनमेंट्स मिले। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स ये गलतियां करते हैं। सो प्लीज़ आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे आप बिल्ड कीजिए, उसमें नए नए पिक्चर्स को इंक्लूड कीजिए, हर तरह के पिक्चर्स को उसमें डालने की कोशिश कीजिए, चाहे वो फैशन फोटोग्राफी से रिलेटेड हो या आपके मॉडलिंग पोर्टफोलियोज हो या वो आपकी पोर्ट्रेट हेडशॉट्स हों, ज्वेलरी से रिलेटेड पिक्चर्स हों। तो ये सब आपको बराबर आपको अपना पोर्टफोलियो अपग्रेड करना है और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बिल्ड करना है, ताकि जो भी आपके फैंस हैं या जो भी आपके फ्यूचर क्लाइंट्स होने वाले हैं उन सब के साथ वो उन सब पिक्चर्स को अच्छे से देख सकें। तो जितने अच्छे वेरिएशंस होंगे आपके पोर्टफोलियो में, उतना ही पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग बनेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो अब हम बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी मिस्टेक के बारे में। और मैंने काफ़ी फोटोग्राफर्स को देखा है, वो अपना पूरा का पूरा दिन, एंटायर डे, दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ओनली ऑन इंटरनेट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स करते हैं अपने करियर में। मैंने भी किया है अपने करियर के अंदर ये, बट बाद में ये सब मैंने छोड़ दिया, तो मेरे काम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया, इंटरनेट इज़ nowadays it's very very important for photographers like us, क्योंकि हम थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया, हम हज़ारों लाखों लोगों तक बहुत जल्दी उनके पास हम हमारा अपना काम को पहुंचा सकते हैं, वो हमारा काम देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स हैं जो दिन भर यही करते रहते हैं। सुबह उठेंगे, उसके बाद वो अपना लैपटॉप खोलते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं एंड कभी वो अपना फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स डाल रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट पे पिक्चर्स डालते हैं, उसके बाद वो लोगों को इमेजेस ईमेल करते हैं। आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप ये काम दिन भर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस वहाँ मैं ये सब करने के बाद मेरे पास कॉल्स आने लगेंगे, मेरे पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी और मेरे पास बहुत सारा काम आ जाएगा, तो फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने करियर में, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। अगर आपके पास इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं इंटरनेट पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आप प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है सोशल मीडिया को यूज़ करने में। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरनेट के भरोसे बैठे हैं तो फ्रेंड्स, आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना टाइम इंटरनेट को देना है। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डिसाइड कि मुझे 3 आवर्स सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देना है, प्लीज़ डू दैट। अब ये ज़रूरी भी है, लेकिन बाकी का जो टाइम आपके पास है, प्लीज़ गो आउट एंड मीट पीपल, शोकेस योर वर्क। आप लोगों को मिलिए, अपना काम दिखाइए, लोगों को अपने स्टूडियो तक लेके आइए, या आप जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप एटलीस्ट 2 या 3 क्लाइंट्स के साथ आप रोज़ अपनी मीटिंग सेटअप कीजिए। सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंटरनेट फ्रेंड्स, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपका जो वर्क है, वो, आप फोटोग्राफर हैं, आपका ज़्यादा टाइम शूटिंग पे होना चाहिए, ना कि इंटरनेट पे। बट अगेन, इट्स अ ग्रेट मीडियम इंटरनेट, आप उसको यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट पे बैठते हैं तो ये आपके करियर के लिए काफ़ी डेंजरस है। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी मिस्टेक की। मैंने काफ़ी बार देखा है फ्रेंड्स, मैनी फोटोग्राफर्स स्टॉप लर्निंग एंड अडॉप्टिंग न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स। क्या होता है फ्रेंड्स कि काफ़ी बार
आप देखेंगे कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स का काम जो 8-10 साल से वो लोग कर रहे हैं, आज भी वो सिमिलर उनके शॉट्स हैं, सेम वर्क है, उसमें कुछ नया नहीं है, वो उसी तरह के शॉट्स वो बार बार शूट कर रहे हैं, एक ही तरह की पिक्चर्स वो कंटिन्यूसली शूट करते जा रहे हैं। तो जब आप उनके वर्क को देखते हैं या आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं या आप उनके वर्क को आप ब्राउज करते हैं, सो आपको नज़र आता है कि उसमें कुछ भी नया नहीं है। द रीज़न इज़ कि वो टाइम के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है। देखिए, अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो आपको नए ट्रेंड्स, नई चीज़ों की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखा है, वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं अगर उनको कहा जाए कि अगर आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है या आप एक छोटा सा क्रैश कोर्स ले लीजिए, या अगर आपकी सिटी में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए, आप सीखिए, क्योंकि आपको टाइम के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम अपनी आखिरी बड़ी मिस्टेक, वो है टू मैनी एक्सक्यूजेज। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को इतने सारे एक्सक्यूजेस देते सुना है जब भी हम कभी वर्कशॉप करते हैं या अपने फोटोग्राफर्स के साथ, जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमेशा उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। मैं कुछ आपके संग में एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कभी वो कहते हैं कि आई डोंट हैव गुड फोटोग्राफी गियर्स लाइक कैमरा एंड लेंसेज, प्रोफेशनल कैमरा लेंसेज नहीं है, या वो आपसे कहेंगे कि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, इसलिए हमें काम नहीं मिलता, टू मच कंपटीशन इन द मार्केट, सो दे आर नॉट गेटिंग इनफ वर्क। एंड कोई एक्सक्यूज देगा कि आई लिव इन अ स्मॉल सिटी, तो वहाँ वर्क इज़ नॉट हैपनिंग, या फिर वो आपसे कहेंगे कि दे डोंट हैव गुड कनेक्शंस। सो ये काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज हैं। उसके तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्यूजेज का कोई एंड नहीं है, आप कोई भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। बट मैं आपको एक छोटा सी बात को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी जब अपना करियर शुरू किया था तो बहुत बेसिक कैमरा और बेसिक लेंस से शुरू किया था। फिर धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को हम लोग अपडेट करते रहे, बढ़ाते रहे, धीरे धीरे काम को और अच्छा करते गए। फिर प्रोफेशनल कैमरा लिया, उसके बाद कुछ अच्छे लेंसेज लिए। सो फाइनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें आपके पास आई जाती हैं पूरा। बड़ी बात यह है कि आप स्टॉप कंप्लेनिंग, एक्सक्यूजेस देना बंद करें और आप शूट करना शुरू करें। जो भी कैमरा या लेंस आपके पास है, आप उससे शूटिंग अपना जो है वो आप शुरू कीजिए, लोगों को शूट करना चालू कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। रहा बात सवाल कंपटीशन का, तो फ्रेंड्स, कंपटीशन कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप अपने काम की अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास काम की कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत काम हर बिजनेस में ऊपर नीचे चलता रहता है, वो फोटोग्राफी में भी ऐसा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली कंपटीशन है इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा। सो प्लीज़ ये भी कोई ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तीसरी बात है कि आप एक छोटे शहर से हैं, तो देखिए छोटे शहर में भी आज काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बड़े सिटीज़ की तरह। वहाँ भी आपने देखा होगा कुछ फोटोग्राफर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये आपको देखना है कि आपको अपना काम को कैसे मैनेज करना है। सो मेरा कहना ये है कि आप एक्सक्यूज़ कम दीजिए और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फोर्थ, एक मैंने आपको एक्सक्यूज़ बताया था, उन्होंने कहा आई डोंट हैव एनी कनेक्शंस, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तभी काम मिलेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस जो भी है वो आपके बनाने से बनते हैं। आप जब जाएंगे बाहर, लोगों से मिलेंगे, आप अपना काम लोगों को दिखाएंगे, तो धीरे धीरे आपके कनेक्शंस भी बनने लगते हैं और फिर आपके पास काम भी आना लगता है। सो इन शॉर्ट, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हम जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस में क्या मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैंने आज 4 मेजर मिस्टेक्स आपके सामने रखी हैं। मैं ये इसलिए भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये चारों मिस्टेक्स कभी ना कभी अपने करियर में ज़रूर कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा फोटोग्राफ नीचे नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बेल का बटन दिखाई देगा, आप प्लीज़ उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो रिलीज़ हो तो आपको नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे मिल सके कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज़ हुआ है।
So friends, thanks for watching this video.